ग्रस्त माने हम बढ़ा रहे हैं, वंश बढ़ा रहे हैं, जायदाद, मकान, संपत्ति, परिवार। तो वानप्रस्थी मतलब अब हम समेटना शुरू हो गए। शास्त्र कहता है आपका पहला पुत्र विवाहित हो जाए तो उस दिन से अपना घर का, व्यापार का कार्यभार अपने उस पुत्र को दे दीजिए और खुद धीरे धीरे रिट्रैक्ट करिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रस्त की हटाइए और अधिक समय धर्म को, अध्यात्म को, साधना को दीजिए। शुड बी नेचुरली हैपन। और वानप्रस्थी के कुछ समय के बाद वो कहते थे फिर संन्यास, पूर्ण रूपेण संन्यास, रिटायरिंग इनटू आश्रम, रिटायरिंग इनटू सम नेचुरल प्लेस, लिविंग विद योरसेल्फ एंड डूइंग योर साधना। ये ऐसा नेचुरल साइकिल होना चाहिए। होता नहीं है वो बात अलग है। 70 का हो गया, 80 का हो गया, पर मन में सांसारिक इच्छाएं उतनी ही जोर से, मेरा मेरा उतने ही जोर से, द्वेष उतने ही जोर से, पैसा धन दौलत का आकर्षण उतने ही जोर से, कुछ गड़बड़ हो गया। बुद्ध का ये वचन है धम्म सूत्र में, जिसने बालपने में ब्रह्मचर्य पालन किया, जिसने जवानी में धन अर्जित किया, वो बुढ़ापे में निश्चित त्यागी होगा। इट्स अमेजिंग। बुद्ध राजकुमार थे, महल छोड़ा था, साधु हुए थे, त्यागी हुए थे, भिक्षा पर जिए हैं और एक नई परिभाषा उन्होंने भिक्षु होने की दी। वो बुद्ध कह रहे हैं बालपना ब्रह्मचर्य का माने आपका बालपन जितना अधिक देर तक टिका रहेगा, आपके मस्तिष्क में पाइनियल ग्लैंड उतना देर तक काम करता रहेगा। चावल के दाने जितना, ये लंबा चावल का दाना बस इतना सा ये एंडोक्राइन ग्लैंड है आपके मस्तिष्क में, और इसको तंत्र में तीसरा नेत्र अथवा ज्ञान नेत्र भी कहते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करे माने वो यौन आकर्षण ना हो, यौन इच्छा ना हो, जो बच्चे में नहीं होती है, और वो जितने अधिक देर तक नहीं रहेगी उसका ये पाइनियल ग्लैंड काम करता है। जहां उसका यौन व्यवहार शुरू हुआ, पाइनियल ग्लैंड की एट्रोफी माने वो सूख जाता है, सिकुड़ जाता है। आप अगर अपने वैदिक काल को देखें तो उसमें 25 वर्ष की आयु तलक ब्रह्मचर्य का पालन होता था। गुरु के आश्रम में रहते थे, विद्या लेते थे, शिक्षा लेते थे, ब्रह्मचर्य के काल को लंबा करते थे। ज्ञान, ध्यान, साधन सब कुछ हो रहा। और फिर 25 और 26 के बीच में विवाह, और 50 के आते वानप्रस्थी, और 75 के आते संन्यास। 100 वर्ष के आयु को 4 भाग में बांटा गया था। अब आप एक चीज नोट करिए, बच्चों के अंदर यौन इच्छा बहुत जल्दी आ रही है। कारण टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, आपके गाने, आपकी फिल्में, आपके मैगजीन, ये सब में इसका प्रचार सीधे नहीं इनडायरेक्टली होता है। फॉर एग्जाम्पल, बेचना है स्कूटर, स्कूटर की फोटो लगाओ, बेचो, स्कूटर के गुण बताओ, बेचो, पर स्कूटर के साथ किसको खड़ी करेंगे?
स्कर्ट वाली एक लड़की को। आदमी की दृष्टि कहां जाएगी? मुल्ला नसरुद्दीन ने एक इश्तिहार देखा। इश्तिहार में लिखा था, ऑर्डर करिए, 2500 रुपए में यह आपके घर में डिलीवर होगी। लड़की की तस्वीर थी, 2500 रुपए में घर में डिलीवर हो। बुढ़े को भी जवानी आ गई। उसने तुरंत वो फॉर्म भरा, पैसा जमा किया और सांसें रोक के लगा इंतजार करने के, बस 2 हफ्ते में डिलीवरी पक्की। 2 हफ्ते हो गए, डिलीवरी हुई नहीं, तो पोस्ट ऑफिस खुद ही पहुंच गया। तो थोड़ा शर्म भी लगे, मास्टर से कैसे पूछूं कि मेरा पार्सल आया कि नहीं। फिर लगा पूछना तो पड़ेगा, पैसा लगा रखा है। तो वो मास्टर से पूछता है, मास्टर जी मैंने कुछ बुक किया था, मेरा आया पार्सल? बोले क्या बुक किया था? तो मुल्ला जी थोड़े शर्मा गए, बोले कैसे? फिर उनने वो इश्तिहार उनके सामने ही रख दिए। ये मास्टर जी भी हंसे, अरे आ गया? ले आ गया? कहाँ है? कहते वो देखो। अरे वो तो इतना सा है, सफेद रंग का थैला, इसमें कैसे डाल दी लड़की, गोल कर दी। कह रहे क्या बोल रहे हो? नहीं 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 नहीं, ये मेरा पैकेट नहीं हो सकता, क्योंकि मुल्ला ने तो क्या बुक किया है लड़की को 2500 रुपए में। बोले इसमें नहीं आ सकती। बोले नहीं तुम्हारा ही है। बोले खोल के देख लूं? बोले हाँ देखो। खोल के देखा तो उसमें बैग था। कहते ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। बोले क्या मतलब? पोस्ट मास्टर कहते इश्तिहार जरा अच्छे से देखो, ये इश्तिहार बैग का था, लड़की का नहीं था। मुल्ला जी ने क्या सोचा किसका है? बैग तो दिखी नहीं उनको। आप अपनी एडवर्टीजमेंट देख लिए, टूथपेस्ट बेचे तो, साबुन बेचे तो, शैम्पू बेचे तो, कार बेचे तो, मोटरसाइकिल बेचे तो, चॉकलेट बेचे तो, चिकलेट बेचे तो, चिक्की बेचे तो, जुत्ती बेचे तो, कुछ बेचे, किसको खड़ा करते? मन कहां फंस रहा है? The overexposure of vulgar, ashaleel material is exposing the children's young mind for this titillation. बालपना छोटा हो रहा है। यही कारण है कि जो माहवारी 14 में जाकर शुरू होती थी, आज 9 पे शुरू हो रही, 9 साल की उम्र में शुरू हो रही। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्ट, जो कभी 40-45 की महिला को होती थी, आज 13, 14, 15 साल की लड़की को हो रही है। क्यों? माइंड का साइकिल बदल रहा है, ओवर एक्सपोजर हो रहा है, बालपन बच्चा नहीं रहे, मासूमियत नहीं रही, अबोध नहीं रहा है, और जल्दी से वो बड़ा होना चाह रहा है। ये विषय में थोड़ा सा लोगों को कई बार लगता है, हाँ ये बात कैसे कर दी गुरु माँ ने, पर मैं क्या करूं, ये बात हो रही है कि नहीं हो रही। मेरी एक शिष्य है, वो कहती मेरी 10 साल की लड़की फोन पर अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ पोर्नोग्राफी के बारे में बात कर रही थी। कभी मैं सुनी तो लगा मेरे कान में शीशा आ गया। कहती अब समझ नहीं लग रही, इतनी छोटी बच्ची को मैं समझाऊं कैसे कि ये ठीक नहीं है, अभी ये उचित नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है इस चीज के लिए, कैसे बताए। इंफॉर्मेशन समय से पहले जब आ जाती है तो उसका दुरुपयोग हो जाता है। मोटे तौर पे अगर हम कहें तो बालपना अबोध रहना ही चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। मस्ती है,
खेल है, मासूमियत रहना ही चाहिए वैसा। डोंट मेक देम एन एडल्ट एट 10 years of age, डोंट डू दैट। बच्चे को बच्चा रहने दो। हमारे कबीर साहब कहते हैं, बालपना खेल गवाया, आई जवानी जी मिचलाया, आया बुढ़ापा रोग सताया। भगवान का भजन तो कभी नहीं आया, कब आएगा भजन? जवानी लग जाती, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, संपत्ति बनाओ, ममत्व का खेल चलता है, अहंकार का खेल चलता है, प्रदर्शन का खेल चलता है। अब लोग सिर्फ इतना एक डायलॉग बोलने के लिए ना कि देखा मेरी कार देखी, बस पड़ोसी के कहा हाँ देखी साहब बहुत अच्छी है, बड़ी महंगी, वाह 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 बहुत अच्छी। उसके बाद हर महीने EMI तो बेटा तुमने भरनी है, तेरे पड़ोसी ने थोड़ी भरनी। बाइक ले लिया, फ्लैट ले लिया, टीवी ले लिया, हाँ सामान ले लिया, पड़ोसी के LCD है मेरे आना चाहिए, पड़ोसी के कार है मेरे आनी चाहिए। अरे भाई जेब तो देख लो, थोड़ा तो सब्र कर लो। बोले नहीं नहीं अच्छा। इट्स वेरी फनी। गरीब होता है पैदल चलता है, साइकिल चलाता है, फील करता है मैं बड़ा ही गरीब हूं, कुछ नहीं मेरे पास, साइकिल पे घिस रहा हूं। फिर वो करता है मेहनत, फिर पैसे जोड़े, फिर तरक्की हुई, फिर बच्चे पढ़ लिख गए, उनके जॉब अच्छे हो गए, लोन हो गया, कार हो गई, कार हो गई, पैसा हो गया, पैसा हो गया, सोफे में बैठता है, LCD में पिक्चर देखता है, सीरियल देखता है, और आजकल तो 350-400 चैनल्स हो गए हैं। अभी इसमें ये देखो ये देखो फिर ये देखो फिर ये देखो, फोन में ऑर्डर करो बर्गर पिज्जा सब आता है। तो खाए और देखे, खाए और देखे, पता ही नहीं चला कब पेट का ड्रम बन गया। और मोटे से पेट पे हाथ फेरता है। किसी ने पूछा भाई ये कैसे किया? कह रहा अमीरों की निशानी है, अब हम अमीर हो गए हैं, खाते पीते घर के अमीरी की निशानी है। ये नहीं पता ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लीवर फैटी हो गया, ये नहीं पता अंतर ब्लॉकेजेस हो गए हैं, सीने में आई दर्द। गया डॉक्टर के, डॉक्टर ने किया टेस्ट किया, बोले वेरी हाई ट्राइग्लिसराइड, वेरी हाई LDL, कुछ करो नहीं तो सीरियस कार्डियक कुछ हो जाएगा। और तेरी उम्र अभी क्या 42 है, इसी उम्र में ये हाल हो गया, क्या कर लिया तुमने? डरे घबराए, नहीं 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 हमारे पिताजी भी 50 में निकल गए थे। बोले कहाँ निकल गए थे? अच्छा, यहाँ महाराष्ट्र में एक बड़ा प्यारा शब्द मुझे लगा। एक मराठी मुलगी आई मेरे पास गन्नौर में, तो मेरे से बात करती है, कहती वो मैं आ नहीं सकी ना शिविर में, मेरे चाचा ऑफ हो गए थे। मैं हैं ऑफ हो गए थे? उसका मतलब था मर गए थे। अब हमने पहली बार सुना ऑफ हो गए थे, माने ऑन है तो जिंदगी है, ऑफ हो गए तो। बोले मेरे मामा ऑफ हो गए थे, मैं इसलिए शिविर में नहीं आ सकी हूं। डॉक्टर कहता है भैया ऑफ होने का चांसेस है, डू समथिंग। क्या करूं? वह तेल बंद, मीठा बंद, ब्रेड बंद, कार्ब्स बंद, क्या करूं? बोले जिम जाओ, सैर करो। जब गया सैर करने तो चल रहा है, हाँ? तो याद आया वो जमाना, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। झूठ है, आ गया उसका। सड़क पे पैदल चलता था ना, अब फिर वापिस पैदल चल रहा है। डॉक्टर ने कहा पसीना आना चाहिए, 40 मिनट चलो। जिम गया, जिम इंस्ट्रक्टर ने कहा सर वो रही साइकिल, आप मोटे बहुत ज्यादा हो और कुछ नहीं कर सकते, साइकिल में बैठो। अब वो साइकिल चला रहे और गुजरा जमाना याद आ रहा है। कौन सा? क्या चलाते थे भाई साहब? हाय हाय, तो बड़े गरीब से लगते थे ना।
अब जिम को पैसा दे के पसीना निकालता है, कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज करके फील करता मैं अमीर हो गया हूं। आई रिमेंबर वन टाइम एन अमेरिकन सेड कि हमारे यहाँ सक्सेसफुल बिजनेसमैन उसको मानते हैं जिसको कम से कम 3 हार्ट अटैक हुए हों। दैट्स अ बेंचमार्क ऑफ योर सक्सेस। क्योंकि अगर आपके पास धन ही नहीं है तो चिंता नहीं है, चिंता ही नहीं है तो हार्ट अटैक नहीं है। फुकरों को थोड़ी हार्ट अटैक होंगे, गरीबों को थोड़ी हार्ट अटैक होंगे। देखो, तुम घर में बाई है, काम करने आती है, आपने दूध कहा भैया देखो गर्म करो, फ्रिज में रख दो, ये करो वो करो, उसने सब किया। तुम्हारे दूध की मलाई कौन खाती है? बाई। पर वो मोटी नहीं है, क्यों? पैदल चलती है, काम करती, बर्तन घिसती, झाड़ू, कटका, आना जाना, घर का भी अपना काम करती, 4 घर और रखती है, सब काम करके आपके घर का मलाई काट के महीने बाद पगार लेके ठुमकती घर जाती है। तुम कहते हो हाय ब्लॉकेज हो गई है। आप कहते हो गरीब होना अभिशाप है, मैं कहती हूं रोगी होना अभिशाप है। बस गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं। हम धनी हैं इसलिए हम ब्रेड खाते हैं। डॉक्टर ने कहा जाओ डाइटिशियन के पास, 5000 रुपीज फर्स्ट टाइम फीस दिया। देने के बाद उसने क्या लिखा? जवा खाओ, बाजरा खाओ, मैदा नहीं खाओ। ये अकल आपको 10,000 रुपया फीस देने के बाद आई ना। और गरीब लोग पहले से ही खा रहे हैं क्या? जौ, बाजरा, मक्का। कभी कभी मैं कहती हूं कि सुख होना जीवन में अच्छी बात नहीं है। जब आपके पास धन होता है, पैसा होता है, तुम आलसी हो जाते हो। आपकी नानी याद करो, उसके घुटने खराब नहीं हुए थे, उसको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं हुआ क्या? ना। मैं अभी भी गुजराती परिवारों में जब जाती हूँ, 80, 85, 90, 95 साल की महिलाएं मिलती हैं, घुटने चलते हैं और नवरात्रि पे गरबा खेलती है। कस्तूरबा, इतने प्यारे प्यारे नाम होते। आज ही एक मैंने बोला था ना, मैं बताऊंगी कि बुढ़े क्यों अच्छे होते। अगर बालपना ब्रह्मचर्य में बीता है, माने यौन व्यवहार जल्दी शुरू नहीं हुआ है, बालपना गया है अगर ब्रह्मचर्य में, संयम में, और ग्रस्त के काल में भी अगर वो संयम से रहा है, तो जहां उसका वानप्रस्थी का आयु होगा और ऑटोमेटिकली मन उससे हटा, अंतर लगा। अब वो सत्संग सुन रहा है बचपन से ही, भगवान के गीत गा रहा है बचपन से ही, संत सेवा कर रहा है बचपन से ही, गीता का स्वाध्याय रोज करता है बचपन से ही। अब सोचो, जो अध्ययन 11-12 साल की उम्र से शुरू हुआ और आज हो गया वो 70, 80, 90 का, ज्ञान परिपक्व हुआ कि नहीं? बोलो। जितनी शराब पुरानी कहते उतनी बढ़िया, उतनी महंगी। क्यों? बोले विंटेज, दैट इज कॉल्ड विंटेज वाइन। कोई सज्जन कह रहे थे $200,000 का एक वाइन का बॉटल बिका जो कि 1840 का था। अभी इतना महंगा? हिसाब तुम लगा लेना, अच्छे हो तुम। $2 लाख कितने का हुआ रुपया में? बोले ऐसे क्यों? बोले विंटेज। जब शराब पुरानी नशीली हो जाती है तो ज्ञान पुराना कितना नशीला? बोलो। आज आप ध्यान में बैठे,
हाँ सोचो, अच्छी अनुभूति हुई, कल फिर बैठे, 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 सालों निकल गए। मन की स्थिति कितनी सुंदर। एक जो मैं कह रही थी ना, बूढ़ी माता मिलने आई, वो मुझे कहती है ये मेरा बहुत अच्छा है, ये ठीक नहीं है। समझ रहे हो? शरीर ठीक नहीं है, ये मेरा बहुत अच्छा है, मैं बहुत आनंद में हूं, बहुत खुश हूं। मैंने कहा माँ तो मेरे पास आश्रम आना चाह भी रही है, पता चला प्रोग्राम है उसका, मैं तुम आके वहां रहे, तेरा ये भी ठीक कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। योग अभ्यास किसी आयु में शुरू करे वो स्वास्थ्य वर्धक होता है। एक हमारे पास सज्जन आए ब्रेडफर्ड से, उनके पांव की नसें सिकुड़ गई, बहुत दर्द, चलना मुश्किल, व्हीलचेयर पे। आश्रम में रहे, आसन रोज करने लगे। पहले पहले तो इतने अकड़े हुए थे कुछ नहीं होता था, पर फिर सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म क्रियाएं शुरू करी। सूक्ष्म क्रिया करते 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 साथ में पंचकर्म चल रहा था उनका। 2 महीने बाद मुझे आमना सामना हुआ, माँ आपका व्हीलचेयर कहाँ है? कहते वो तो दान कर दी मैंने, नहीं चाहिए। बोले छड़ी भी बस इसलिए रखी कि अगर कहीं उठना हो जमीन से तो चाहिए, नहीं तो मुझे ये भी नहीं चाहिए और मैं चल रहा हूं। और उनकी उम्र 82 वर्ष की, 82। संकल्प साधना दोनों जब साथ साथ चलते हैं तो कुछ भी संभव है। अक्सर बोल देते नहीं जी अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। गलत बात है। हमारा आयुर्वेद का विज्ञान और योग का विज्ञान दोनों का समन्वय हो जावे तो कुछ भी संभव है। ये मत कहिए ये संभव नहीं। ज्ञान, ध्यान, भजन बालपने से शुरू हो जाए, काम करे, गृहस्थी चले, शादी हुए, बच्चे हुए, सब किया, लेकिन अंदर साधना नहीं छोड़ी, साधना चलती रही, तो आपका बुढ़ापा सुनहरा हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे, द मोस्ट ब्यूटिफुल एज ऑफ अ ह्यूमन इज व्हेन द पर्सन इज ओल्ड। पक जाता है, उसके सिर में सफेदी नहीं चांदी है जो चमकती है, और उसके चेहरे पे झुर्रियां नहीं, उसका अनुभव झलक रहा होता है। कितना अनुभव लिया इसने। हाँ बुढ़ा हो गया शरीर, पर अगर मन जवान है और संसारिक इच्छा से भरा है, तब इससे ज्यादा कुरूप और कोई नहीं हो सकता। बड़ा बदसूरत है। फिर जवानी में होश नहीं होती ना, पैसे पीछे भागता है, पैसे पीछे भागता है, भागता है। बुढ़े होते होते समझ लग जाती है इसमें वो नशा कहाँ, इसमें वो मजा कहाँ। नहीं है, नहीं है। जवान आदमी को कहो नहीं है, बोले चल पागल हो गया है क्या, तुझे क्या पता। जो भाग रहा है वासना के पीछे, वो नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। उसको समझाना भी नहीं चाहिए। एक फकीर का कहना है, फकीर कहता है, या रब, या मेरे मौला, सबकी इच्छाएं पूरी कर, जो वो मांगे वो दे। उनका एक शागिर्द कहता है, हुजूर ये आप कैसी बात कर रहे हैं। अब कोई आदमी है शादीशुदा पर फिर भी कहे मेरे को एक और जवान स्त्री मिले, आप कह रहे हो वो भी इच्छा पूरी हुए। मान लो कोई कहे शराब पीऊँ मैं, कोई बोले मैं अफीम खाऊं, कोई बोले मैं नशा करूं, आप कह रहे सब इच्छा पूरी हो। सब इच्छा क्यों पूरी हो, तो अच्छी बात नहीं है। फकीर कहते नहीं बेटा, जब तक संसार हाथ आता नहीं तब तक चमकता हुआ सूरज लगता है।
जब हाथ में आता है तो राख दिखता है। तो हाथ में आना जरूरी है। अगर हाथ नहीं आया, कैसे समझेगा कि ये तो राख है? कैसे? जब तक मिला नहीं तब तक बड़ा प्रिय है। मिलने के बाद, मैं अभी तक किसी ऐसी पति पत्नी को नहीं मिली हूं जिसने ये ना कहा होता, काश आप पहले मिलते, हम तो शादी ना करते। मैं क्यों? कह रहे जिंदगी खराब हो गई। मैं वो क्यों? कह रहे 3 बच्चे इतनी मेहनत से पढ़ाए, बड़े हुए, जवान हुए, अब उनको कोई भी बात कहो तो वो कहते डोंट डिस्टर्ब, डोंट इंटरफियर। आपको क्या पता हमको कैसे जिंदगी जीनी है, चुप रहो तुम, पूछो मत प्रश्न हमसे। कह रहे ये दिन के लिए, ये दिन के लिए जीवन का रस अंतर से मिलेगा। मन जो बाहर संसार में दौड़ता है, भागता है, जब तक इस मन को इन रिवर्स ऑर्डर हम अपने अंतर्मूल की ओर नहीं ले जाएंगे, मन की भटकन जाएगी नहीं, नहीं जा सकती।